कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है पार्चा फैमिली ब्लॉग में। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं 4:30 बजे और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से। तो गाइज़ मेरी हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मैं किचन में ही हूँ। किचन में मैं आ गई हूँ क्योंकि विशाखा और धानी सो रहे हैं। सुरिंदर आया नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और आजकल मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही, कैमरा बहुत हिल रहा है। मुझे कैमरा पकड़ने का मतलब यही नहीं है अभी। और मुझे लग रही है भूख, मैंने क्योंकि कल 7 बजे पाव खाई थी सब्जी के साथ और मेरे को बहुत भूख लग रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस। खांसी कम हुई तो सर्दी, एकदम सर फट रहा है मेरा सर्दी से, शायद अंदर बुखार भी, मुंह पूरा एकदम फिक्का फिक्का हो रहा है मेरा। तो गैस सब उन लड़कियों को मैं बोलती हूँ जिनका त्यौहार आएगा बहुत खुश होंगी। है मकर संक्रांति का त्यौहार उनके मायके से आएगा, बहुत खुश होंगी। ऐसा नहीं है गैस हमारा भी आता, क्योंकि हमारी अभी माँ नहीं। देखो गैस बाहर अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल सब सो रहे हैं और मैं उठी हुई हूँ, पूरी सोसाइटी सोई हुई है। मैं किचन वाली खिड़की से दिखा रही हूँ गैस आपको। नीचे कोई जो वॉचमैन होता है ना वो गाड़ी वाड़ी धो रहे बेचारे और मैं उठी हुई हूँ। दिखाती हूँ, घर में अंधेरा हो रहा है, मैं किचन में आके बात कर रही हूँ आप सबसे। ये देखें, ये हॉल है, हॉल में भी अंधेरा हो रहा है। और ये सोए पड़े बच्चे मेरी डिबू भी सोई पड़ी है, मेरी विशाखा भी सोई पड़ी है। और वैसे किचन में मैं आई हूँ। देखो ये विशाखा ने रात को कुछ बनाया होगा, नहीं तो हम रोज़ रात को किचन साफ़ करके सोते हैं, तो उसने कुछ बनाया होगा। और तो किचन तो वैसे क्लियर ही है, बस उसने कुछ बनाया होगा, खाया होगा। तो गाइस चलिए अब मैं आप सबसे बातें करती हूँ। अभी आपने सुबह 4:30 बजे से उठी, मेरे को बिल्कुल बोलने की भी शक्ति नहीं है। ये देखो मेरा मुँह से लग रहा है, देखा, ये देखो कितनी तबीयत ख़राब है मेरी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आज मुझे हफ्ता ही हो गया तबीयत ख़राब है। मैं किसी का ना फ़ोन उठाती हूँ ना मैं बात करती हूँ। मेरी पहले से आदत है, जो किसी को ना पूछे ना तो उनको नहीं पूछना चाहिए, ना कोई हमसे बात करे ना करनी चाहिए, ठीक है। जो अपन को अहमियत ही नहीं देता कोई इंसान, तो उसके पास फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बात करने की ज़रूरत है। मेरी पहले से आते है इसके पास फ़ोन करके ये बातें करना वो बात करना, नहीं मेरी आदत नहीं है। मैं अपने फ्रेंड लोगों से भी कम बात करती हूँ फ़ोन पे, हाय हेलो ही करती हूँ, बस अपना रख देती हूँ फ़ोन। मुझे मेरी आदत ही नहीं है इधर उधर की बातें करना, ये करना। हाँ, सामने जो मुझे बोलना आता है सरल बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ और बोल के हट जाती हूँ। गलत मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, जो गलत है उसके बारे में मैं जरूर बोलती, तो छोड़ती भी नहीं हूँ। तो कहीं सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गई, छोड़ दे सारी बातें। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाती। अरे भाई किसी की तबीयत पानी तो देखो, तुम लोग पूछते हो मेरे गले में, कभी आके देखती हो मैं? हाँ, बेकार की बातें करने के लिए फ़ोन कर लेते हो। अरे दुख सुख में खड़े रहो, दुख सुख का पूछो, हाल चाल पूछो, कैसे हो क्या हो। तो हफ्ते में महीने भर में फ़ोन करते, फॉर्मेलिटी के लिए आते हो, फॉर्मेलिटी दिखाते हो और चले जाते हो। ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए मुझे। रिश्ते चाहिए, दिल के रिश्ते, प्यार के रिश्ते और एकदम करीब के रिश्ते चाहिए मुझे। हाँ गाइस, मेरे को जब मैं अपने घर वालों के पास जाती हूँ, कोई भी हो, चाहे बहन के घर पर हो, बहन के घर पर जब मैं बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि धानी हुई थी तभी गई थी मैं धानी का नाम भी रखा था मेरी बहन ने। और अब तो वो भी सब मैं छोड़ने वाली हूँ, सबके घर मैं जाती ही नहीं हूँ किसी के घर। अभी मेरे पापा घर पे मुझे 2 साल हो गए गए हुए, वहाँ पे भी नहीं जाती हूँ। और है मेरी भाभी, उसके घर पे जाती हूँ, वहाँ पे मैं बहुत रेयरली जाती हूँ। क्योंकि मुझे ना, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही कि मैं उन्हें के इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, मैं सीधा बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे वो लोग पसंद है जो करीब से रिश्ता निभाए और पहले तीर छोड़ दे फिर मीठा बन के फिर प्यार गले से लगाए। नहीं, आए हैं तो प्यार से ही बात करो अपने घर पे। उसको पहले तुम टच भी कर देते हो, फिर उसको प्यार से खिला के मारते हो, वो मुझे नहीं चाहिए रिश्ते। नहीं आना है वो भी बोल मत आओ हमारे घर पे। क्योंकि मैंने आजकल सुना है, आजकल तो कोई जाने इन बातों को कोई ये करता ही नहीं है कि विधवा है हमारे घर, विधवा आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे विधवा का तो रोना भी लोगों को ऐसा लगता है कि विधवा रोनी नहीं चाहिए। अरे क्या हमारा दिल नहीं है, हमें दुख नहीं आता अपने दुख पे, हमें मन, हमारे आंखों में आंसू नहीं है? इसके लिए मैं किसी घर पे नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। और गाइस अपने हो चाहे कोई भी, मैं नहीं जाऊँगी। अभी मैंने ठान लिया है, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊँगी। बाहर जाऊँगी, बाहर बुलाऊँगी, जिसको आना है, नहीं आना तो मत आए, मैं नहीं जाऊँगी सिवाय मेरे पापा के घर। क्योंकि ऐसे रिश्ते मुझे नहीं पसंद है जिनमें मन में कपट हो, मन में बहम हो, हाय विधवा आ गई, अभी विधवा आ गई, अरे बहन विधवा, अरे ननद विधवा, तो क्या हो गया? मैं विधवा हूँ क्या? मैं अपशकुनी हूँ?
मेरे बच्चों को पाल रही हूँ, कमा रही हूँ, खिला रही हूँ, घरदार कर रखा है मैंने, मेरी बेटी की शादी की है मैंने, सब कुछ किया है मैंने। ये मन को छूती हैं बातें। वो लोग इंसानियत दिखाएंगे जो इंसान होंगे, जो किसी का गिरे हुए को उठाएंगे। और ये जो भेदभाव करते हैं ना, विधवा सुहागन और हर एक चीज़ों में भेदभाव करते हैं, ये छोड़ देंगे ना, उन इंसानों को मैं मानती हूँ, उन्हें मैं गले लगाऊंगी। ठीक है गाइस। तो गाइस मैं बहुत देख रही हूँ, बहुत देखती हूँ, और मैं ना अपने आप को विधवा मानती ही नहीं हूँ। मैंने मेरे बहुत 1 साल पहले वाले ब्लॉग में भी बोला है मैंने, मैं विधवा नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा ही मेरा हस्बैंड है, मेरी ही बेटी मेरी सास है, दोनों किरदार मेरे पास है। और मैं खुद मर्द हूँ, तो मुझे किसी के ना ये वहम भेदभाव करवाने के लिए किसी के घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे प्यार से खिला भी रहे हो, मेरी इज्जत भी कर रहे हो, और फिर खिला के टच कर देते हो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैंने देखा है ऐसे करते हैं लोग। और जब मैं सब लोगों के घर पे टाइम पे पहुंचती हूँ, मेरे कुछ भी कार्यक्रम, मेरी बेटी की शादी में भी ऐसे ही हुआ था, लोगों ने किया था, किसी के बहकाव में कि टाइम पे नहीं आए शादी में। मेरी बेटी की शादी में तो फॉर्मेलिटी के लिए ही आई थी, जो भी आई थी, नाम के लिए, अपने रिश्ते बनवाने के लिए। और बस अब मैं बोल नहीं सकती गाइस, जिन दिनों में मेरा मन दुखा है ना, आज मैं अपने पैर पे खड़ी हो गई हूँ। ठीक है, आदमी हूँ, आदमी नहीं है ना मेरा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पूछ लिया था उनको, और खड़े भी हो गए, लेकिन खड़े होकर जताना मुझे नहीं पसंद आया। और जिस टाइम मेरे घर में जो कोई भी कार्यक्रम होता है, तब आड़ियाबाजी लगाते हो और टाइम पे नहीं आते हो, तो कोई मतलब नहीं मुझे ऐसे रिश्तों से रिश्ता रखने की। मैं पूरे स्टेज पे आके बोल रही हूँ, यूट्यूब के स्टेज पे आके, क्योंकि मैं दम रखती हूँ ऐसी बातें बोलने के लिए। किसी के घर पे आके बेइज्जती करके नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जिसके ये अपने साथ दिया उसे घर पे आकर बेइज्जती भी करके चले गए, फॉर्मेलिटी भी करके चले गए। जी नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते, दिल से रिश्ते चाहिए। अरे साला हम इज्जत भी करें और हम दिल से प्यार भी करें, सारे रिश्ते निभाएं भी, जूते भी खाएं। जी नहीं, मैं तो नहीं करूँगी मेरी लाइफ में ऐसा। 20 साल ना मैंने रिश्तों के साथ नहीं ज़िंदगी काटी है, 20 साल मैंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे काटी है, अपने बच्चों के साथ काटी है, लोगों के साथ नहीं काटी है मैंने। लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, ना घर के, ना भाई के, ना किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। खुद अपने बलबूते पे खड़ी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ मैं। बहुत मुझे दुख दिया है लोगों ने, और आज वो लोग मुझे थोड़ा सा उनके पास बोलते हैं ना, अच्छा कुछ हो जाए, इंसान को भगवान का नाम लेके धन्यवाद करना चाहिए और दूसरे के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरे पास भी सब कुछ है गाइस, मेरे पास, उन लोगों को नहीं पता मेरे पास क्या है। मेरे पास मेरी छोटी सी फैमिली है, उसके साथ मैं खुशी जीवन बिता रही हूँ। और जो कुछ उनके पास अब आया ना, मेरे पास पहले से ही है, पहले से ही है, और अभी भी है, था और रहेगा भी। मैं दिखावा नहीं करती, ना मैं किसी को गिरा के बात करती हूँ कि किसी को गिरा के बात करना है, किसी को गिरा के, और अपने ही गिरा रहे हैं, अपने ही गिरा के बात करते हैं, तो मैं किसी को नहीं गिरा के बात करती हूँ। किसी को अगर दुख तकलीफ भी है ना, किसी के पास कुछ है भी नहीं ना, उसको खुद से बोलती हूँ, ले ये मेरा ही तेरा है, पहन ओढ़ अच्छे से रहे, हम तेरे साथ हैं। मैंने हमेशा ही लोगों के साथ किया है, लेकिन आज लोग कुछ हो गया है, अच्छा भगवान उनको अच्छा ही दे, दिन दुगनी दिन तरक्की दे। अब मुझे पता है इस पर भी, अरे विधवा ने क्या बोलते, ये भी होगा, जिसको सुन होगा, मैंने तो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जो बोलना है मैं स्टेज पे आके बोल रही हूँ, इतने बड़े स्टेज पे आके। तो गाइज, अब मेरे पास पहले भी था और अब भी है, मेरी मेहनत का है, और ना मैंने कभी लोग दिखावा किया लोगों से, ऐसा ना ऐसा ऐसा मैंने नहीं किया। मेरे पास है, पहले भी था, अभी भी है। मेरी बेटी की शादी करना, एक लेडीज़ के लिए शादी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इतने भारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया मैंने, मेरे बच्चों को काबिलियत बनाया, और एक लेडीज़ के लिए शादी करना, 2 घर लेना, नौकरी हासिल करना, इतनी बड़ी जंग लड़ना, अकेले करके दिखाओ। तुम लोग के हस्बैंड खड़े ना तुम्हारे साथ, तो तुम ये वो सब कुछ बोल सकते हो और सामने वाले को गिरा के बात कर सकते हो। लेकिन मेरा ना हस्बैंड भी था ना, तब भी मेरे साथ नहीं था वो, तब भी मैं अकेले थी, और अभी भी मैं अकेले हूँ बगैर हस्बैंड के। हस्बैंड तो शायद मेरा है, मेरा बेटा ही है मेरा हस्बैंड, मैंने बोल दिया स्टेज पे आके, वही मेरा मर्द है असली। मेरी बेटी है मेरी सास की जगह, मेरी फैमिली वही है। तो लोग सोचते हैं कि है ऐसा वैसा। ज़िंदगी में ना मैंने लोगों की बहुत ठोकर खाई है, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सताया, मैं घर में से बोला भी नहीं जा रहा हूँ, सुबह सुबह से बोल रही हूँ त्यौहार के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लोग फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन कर रहे हैं, अरे दुख सुख पूछो ना,
आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, आ जाते हैं, अरे चल 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 जाएंगे उसके पास, चल उधर भी जाए आते। नहीं, मुझे फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते नहीं चाहिए, सॉरी, मैंने जो बोला सच बोला है। और अब मैं, ऐसा नहीं कि मेहनत करने से मेहनत रंग नहीं लाती, ला चुकी है मेहनत मेरी रंग। और सॉरी, मैंने आपको मेरे दुख तकलीफ में घर का एक सदस्य और मेरी बेटी का बाप समझ के आपको बुलाया, सॉरी कि मैंने अभी कुछ आपकी इज्जत करने में या किसी चीज़ में कोई कमी छोड़ दी हो तो सॉरी इस बात के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता मैंने किसी की इज्जत नहीं की हो और किसी को किसी समय पे नहीं खड़ा किया हो, मुझे नहीं लगता मैंने किया है, खड़ा किया है मैंने। तो प्लीज़ किसी घर पे जाके, उसके घर पे फॉर्मेलिटी के लिए जाके उसको टोन मार के मत आना। अगर आपने साथ दिया है तो पूरा ज़िंदगी भर निभाओ, रिश्तेदारी निभाओ, दिल से निभाओ, प्यार से निभाओ। खड़े हो तो हमेशा खड़े रहो, बीच में खड़े होके फिर उसको टोन मार के मत आओ, क्योंकि मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, सॉरी। अब मैं मरूँ चाहे जीऊँ, क्योंकि मैंने 20 साल मेरे रिश्तों में कभी घुसी नहीं थी, लेकिन वापस मेरे बच्चों की को ना करके पीछे करके मेरे बच्चे मना ही करते हैं कि मैं जाती हूँ, मैं जाने दो, छोड़ो। लेकिन अब नहीं, वापस पहले वाली सीमा बनूंगी, पहले वाली स्ट्रॉन्ग सीमा बनूंगी, पहले वाली ही सीमा बनकर रहूँगी। और वैसे भी मैं किसी रिश्तेदारों के फ़ोन नहीं करती हूँ, ना मैं बात करती हूँ। ना कोई रिश्तेदार मेरे बच्चों को पलवाने आया था, ना कोई रिश्तेदार मेरे राशन पानी भर रहे, हम भूखे मर रहे थे, क्या खा रहे थे, किधर मर रहे थे, किधर जी रहे थे, हमारे दवा खाना क्या था, कोई नहीं था, सिवाय मेरे बाप के। वो भी मेरा बाप, मेरी माँ ऑफ होने के बाद हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा। तो मैं मेरे बाप को ही मानूंगी, जो मानूंगी, बाकी कोई मेरे लिए कुछ नहीं अहमियत रखता है, कोई रिश्ता मेरे लिए अहमियत नहीं रखता है। मेरा बाप ही मेरे लिए अहमियत रखता है, मेरा बाप ही मेरे लिए भगवान है, मेरा बाप ही सब कुछ है मेरे लिए। जिन्होंने हमारे दुख सुना, भले वो हमको त्याग दे, कुछ भी कर दे, जो बोलते हैं ये कर रहा है वो कर रहा है, बोलने दो, बाप है वो, गुस्से में कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो मेरे लिए भगवान ही है। और जो प्रॉपर्टी पे मर रहे हैं ना बाप की, हाय हाय कर रहे, वो लोग भी सुन लो, तुम लोग ये हासिल भी कर लोगे, प्रॉपर्टी ले लोगे ना मेरे बाप की, तो भी थारी जिंदगी इस प्रॉपर्टी से चलने वाली नहीं, जिंदगी भर तुम लोग दुखी रहोगे। और हम अपने बाप ने छाती ठोक कर रखेंगे, छाती ठोक कर रखोगे अपने बाप ने। लालच नहीं हमारे अंदर, भगवान ने ना मेहनत का सब कुछ दिया, अपनी मेहनत तक कमाओ, अपनी मेहनत तक सब कुछ खड़ा करो, तो भगवान थारा सब कुछ आगे के लिए सब कुछ जिंदगी भर अच्छा करेगा। लेकिन बाप का छीना आया, बाप की प्रॉपर्टी पे दम लगा कर करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और बाहर बैठे गए तो घर को कभी कुछ नहीं मिलने वाला था। इनडायरेक्टली बोल रही, आ जाना मेरे घर वाले लड़के के लिए, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सवेरे सवेरे बोल रही हूँ 4:30 बजे, ठीक है। सबको मैंने फैमिली को बोल दी सारी बातें जो मुझे बोलनी थी। और ये ब्लॉग बहुत जल्द आ जाएगा शाम तक, आप लोग देखना जरूर। और किसी को बुरा लग रहा कमेंट मांगा, मेरे घर आ जाना लड़ने के लिए, मैं लड़ने के लिए। मेरा हालत देखो, मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है। अब आ रहा है कोई मेरे घर में, आ रहा है मुझे मिलने, पूजा में भी फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हो, हर एक चीज़ में फॉर्मेलिटी करने आते हैं लोग, कोई रिश्तेदार नहीं किसी का। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बोला था एक हफ्ते बाद भी आऊँगी, मैं आऊँगी, कोई नहीं आता, सब बस अपने घर में फॉर्मेलिटी दिखा देते हैं और आज चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। और मुझे किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, आना है वेलकम, नहीं आना है तो नो वेलकम, मत आना मेरे घर। मेरी हालत देख रहे हो, आ रहे मेरे बच्चों को साथ देने, मेरी अकेली लड़की घूम रही है घर लेने के लिए, एक सदस्य खड़ा हुआ ही हमको टॉर्चर करके चला गया ताना देख के। और मुझे बहुत ज़रूरत पड़ गई थी इमरजेंसी में, मैंने उनसे ले लिए पैसे, सॉरी। अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आइंदा से हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की मदद की, पड़ेगी तो भगवान को पुकार लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाएंगे हम। सॉरी गाइस, बुरा लगे तो मेरे ब्लॉग को देखना, ज़्यादा शेयर करना उन लोगों में जो इस परिवार के टोचरों से दुखी है और फैमिली के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता और अपने बलबूते पे खड़ा है अपनी मेहनत के। तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना इस ब्लॉग को। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, क्या गुड मॉर्निंग है गाइस। अब बनाऊँगी मैं चाय प्यारी सी कप में, तो पतीले में, और पीऊँगी चाय। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, देखा हालत देखो मेरी कैसी हो रही है, सर्दी बुखार ठंडी, 1 हफ्ता ही हो गया मुझे। तो चलिए गाइस, आप लोग भी अपना मकर संक्रांति अच्छे से मनाना, खुशी से मनाना। और जो मेरे जैसे परिवार से दुखी है और परिवार उसको पूछता नहीं, तो परिवार को छोड़ के अपने बच्चों के साथ खुशी मनाना और इन्जॉय करना। कोई परिवार किसी का नहीं होता, अपने बलबूते पे खड़ी ना जो लेडीज़, अपने बलबूते पे खड़ी हो, अपने बच्चों को मस्त त्योहार बनाना, मस्त इंजॉय करना अपने बच्चों के साथ। किसी फैमिली के लिए इंतजार मत करना कि कोई आएगा हमारा त्यौहार देगा, किसी के त्यौहार की जरूरत नहीं होती। हम जैसे औरतों को, उन औरतों को बोल रही जो अपने बच्चों को लेकर अकेले पाल रही है, आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है। तो मैं यही बोलती हूँ, किसी के जब अपनी मेहनत पे खड़े हो ना तो किसी की आशा मत करना,
अपने अपन कुत्ते पे खड़े रहना हमेशा वो लेडीज़, और अपना मस्त इंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ त्यौहार का। तो चलिए गाइस, मैं अभी पी लेती हूँ चाय गरम गरम बना के, मुझे सर्दी हो रही है, शायद भी शायद उठाऊँगी, मेरी हिम्मत भी नहीं किचन में खड़े रहने की। आप लोग से इतनी सारी बातें भी कर ली मैंने, कैमरा बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही, कैमरा बिल्कुल हिल रहा है। तो चलिए गाइस, जिसको ये बुरा लगे लगने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग आके हमारे को बेइज्जत करके चले जाते हो, सब कुछ बोल लेते हो अपनी तुम्हारी अच्छी बात, और हमारी लगती है, लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो गाइस, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। और नई सुबह की नई शुरुआत अच्छी करो आप लोग। ये सुबह मुझे बोलना बहुत ज़रूरी था, मैं बहुत सोच रही थी बोलूँ आप लोग को। तो चलिए गाइस, बाय बाय।